नमस्कार मित्रों, जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। आज बात करेंगे हम कि पहलगाम के हमले के बाद पूरे देश में उठे हुए एक पाकिस्तान के खिलाफ बने हुए माहौल और आतंकवाद के खिलाफ उठे हुए गुस्से के बावजूद भारत सरकार अभी तक अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैन्य कार्यवाही नहीं कर पाई है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? भारत पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार आपस में टकरा चुके हैं। आखिरी बार 90 के दशक के आखिर में जब करगिल का युद्ध हुआ था, दरअसल वो युद्ध नहीं था, वो छोटी लड़ाइयाँ थी। भारत के करगिल इलाके में पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने चोरी छुपे आके कुछ चौकियां कब्जे में कर ली थी, जिसको बहादुर भारतीय सैनिकों ने बहुत मजबूत लड़ाई के बाद, बड़ी शहादतों के बाद अपने कब्जे में वापस ले लिया। मगर आज तकरीबन 25 साल बाद अब ये मामला इतना आसान क्यों नहीं? देश के भीतर बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं और देश ये कह रहा है कि भारत को अब पाकिस्तान से उसके कब्जे वाले कश्मीर को आजाद करा लेना चाहिए, उसे अपने भीतर मिला लेना चाहिए। बड़ी भावनात्मक बात है। जब से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ है और उसके बाद कश्मीर के भीतर कबायलियों ने जब पाकिस्तान की तरफ से कबायलियों के भेष में वहां की सेना ने हमला किया और उसके बाद फिर एक नियंत्रण रेखा बनी और वो नियंत्रण रेखा के उस पार गिलगित और बल्तिस्तान के इलाके के सहित नीलम घाटी जो कश्मीर का एक हिस्सा है, वो फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। बोलचाल की भाषा में उसको पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और उसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने की बात भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता हमेशा करते रहे। भाजपा के कई नेताओं ने तो पिछले लोकसभा चुनाव में यह कहा था कि अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए तो 6 महीने के भीतर पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये एक ऐसा भावुक मामला है जिसको लेकर के भारतीय समाज और खासतौर पर उत्तर भारत का समाज बहुत उद्वेलित होता है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि पीओके में भारत कुछ कर नहीं रहा है, या कुछ करने के पहले उसको बहुत सोचना पड़ रहा है? आज इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे विश्लेषण पसंद आते हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दूसरे साथियों को भी रिकमेंड कीजिए। इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी और हम अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आते हैं फिर अपने मूल विषय के ऊपर। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ पीओके, या कहिए कि भारतीय सेनाएं अगर पाकिस्तान के भीतर सीधा हमला करने में रुकी हुई हैं तो उसके पीछे पाकिस्तान की ताकत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों का भी कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद बहुत सारे देशों ने भारत के समर्थन में अपनी बात कही है, समर्थन देने की बात कही है और पाकिस्तान की आलोचना हुई है। मगर बावजूद इसके कार्यवाही रुकी हुई है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है चीन। चीन ने पिछले दिनों पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया। चीन ने पाकिस्तान के साथ कुछ साल पहले एक बड़ा समझौता किया और उसके तहत पाकिस्तान के भीतर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी एक ऐसा गलियारा बनाया जिससे चीन की पहुंच सीधे अरब सागर तक हो रही है और वहां से
वो सऊदी अरब से लेकर के यूरोप तक अपना माल बहुत आसानी से बेच रहा है। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सप्लाई लाइन है ये। और इस सप्लाई लाइन की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि चीन के काशगर से अरब सागर तक एक बड़ी सड़क बनी है जो ग्वादर पोर्ट तक जाती है, और ग्वादर पोर्ट जाने के रास्ते में ये सड़क शुरुआत में ही जब पाकिस्तान में घुसती है तो वो उसी इलाके में है जिसको पीओके कहते हैं। हालांकि पीओके जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना गया है, बावजूद इसके पाकिस्तान ने उस इलाके की जमीन को लेकर चीन से समझौता कर दिया। यह समझौता अनैतिक है, इसको कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जो जमीन आधिकारिक रूप से अभी विवादित है उस पर आप समझौता कैसे कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान ने समझौता भी किया और चीन ने वहां सड़कें भी बनाई। न सिर्फ सड़क बनाई बल्कि 3 बड़े बांध वहां की नदियों पर, खासतौर पे नीलम और झेलम, इन 2 नदियों पर 3 बड़े बांध, जहां से पाकिस्तान की बिजली की सप्लाई सुनिश्चित हो सके, पनबिजली परियोजनाओं को मदद मिल सके, वह भी चीन ने ही फंड किए। और उनमें से एक तो चीन बना भी रहा है। तो पीओके में चीन की मौजूदगी इस कदर हो गई है कि एक दफा तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह रिपोर्ट भी दी थी कि चीन के जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसके करीबन 11,000 सैनिक पीओके के भीतर मौजूद हैं। अब चीन का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पीओके में, अगर उन सूचनाओं को सही माना जाए तो 11,000 सैनिकों की मौजूदगी पीओके में, तो क्या अगर भारत कोई पहल करता है तो चीन उस बीच में आके नहीं खड़ा होगा। उसके बाद ये सड़क नीचे आती है, आप हमारे बगल की में देख रहे हैं वो नक्शा जिसमें लाल रंग की लकीर से जो बनी हुई है वो वही सड़क है जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाती है। गौर से देखें तो पीओके से नीचे आते हुए जब वो इस्लामाबाद से नीचे आती है तो लाहौर से गुजरती है, और लाहौर और भारत की सीमा के बीच में तकरीबन 45 किलोमीटर का ही फर्क है। उसके बाद ये सड़क और नीचे जाती है, फिर ये हमारे पश्चिमी सीमाओं के करीब होते हुए बाद में ग्वादर पोर्ट की तरफ मुड़ जाती है। इस लाल रंग से जो लकीर है, ये जो सड़क है, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके पूर्वी हिस्से में यानी भारत की तरफ का जो इसका इलाका है, इसमें चीन ने अपनी फैक्ट्रियां, अपने वेयर हाउसेस, बड़े बड़े गोदाम, जहां चीन से आने वाला माल इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद ग्वादर पोर्ट के जरिए उसको अरब सागर के जरिए एशिया के पश्चिमी इलाकों में भेजा जाता है और फिर वहां से स्वेज कैनाल के जरिए वो यूरोप तक जाती है। और ये वो सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से भारत के रणनीतिकारों को विचार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर असफल हो चुका है। वहां किसी को नहीं पता कि सत्ता है किसके हाथ। महंगाई चरम पर है, वहां के लोग परेशान हैं। आज तो एक बड़े इमाम ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान पर अगर हिंदुस्तान हमला करे तो मुसलमानों को उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ अगर सबसे बुरी कार्रवाइयां हो रही हैं तो वो पाकिस्तान में, और ये सच भी है।
राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक रहा नहीं पाकिस्तान। अपने गठन के बाद से ही वहां सैन्य शासकों का आतंक हमेशा बना रहा। मार्शल लॉ का एक लंबा इतिहास रहा। अयूब खान से लेके और परवेज मुशर्रफ तक, बीच में जियाउल हक जैसा क्रूर शासक जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और उस पाकिस्तान जो पहले अमेरिकन खैरात के ऊपर वो पाकिस्तान की सेना काम करती रही, और अब वो खैरात चाइना से आ रही। एक तरीके से देखें तो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर चीन का नियंत्रण है, और अगर उसके सैनिकों की मौजूदगी पाकिस्तान के इलाकों में हो रही है तो ये क्यों नहीं मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान अब पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में आ चुका है। और ऐसे में भारत के लिए कोई सीधी सैन्य कार्यवाही इस युद्ध में चीन को भी शामिल करेगी। चीन की सेना को ने हाल ही में पाकिस्तान की सेना को बहुत सारे हथियार भी दिए हैं, पैसा भी दिया है और समर्थन भी दिया है। पाकिस्तान के जनरलों का आलम यह है कि उन्होंने अपने परिवार के लोगों को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, यानी कि जनरल तो मौज में है और आवाम पीस रही है। तो पाकिस्तान के आवाम के साथ भी फिलहाल कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान फंसा हुआ है अपनी उत्तरी सीमा पर। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान को न सिर्फ चेतावनी दी है बल्कि पाकिस्तान के हिस्से पर दावा भी कर रखा है। पश्चिमी सीमा पर बलूचिस्तान के भीतर आजादी का मूवमेंट जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है, और बचे खुचे पाकिस्तान के भीतर चीन ने अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली। तो ये है हालात, और इस वजह से भारतीय सेना फिलहाल सीधी कार्रवाई करने की बजाय उस रणनीति पर विचार कर रही है जिसके जरिए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों को किस तरह से खत्म किया जाए और पाकिस्तान की सेना को किस तरह से जवाब दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। इस टॉक का उद्देश्य यही था कि पाकिस्तान के भीतर चीन की जो रुचि है, जो दखल है, जो नियंत्रण है, वो आप लोगों तक पहुंचाऊं, और उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारी सरकार किस तरह से पहलगाम के शहीदों को न्याय दिलाती है। धन्यवाद, नमस्कार।